वहां से भरत चरित्र में प्रवेश कर रही है। महाराज दशरथ ने राम जी को वन भेज दिया कैकई के कहने से, और दशरथ जी का प्राणांत होने वाला है। पड़े हैं, बेसुध पड़े हैं, कौशल्या की गोदी में सिर रखे हैं। कौशल्या पंखा से हवा कर रहे हैं, और जैसे ही दशरथ जी को होश आता है तो सिर्फ एक शब्द मुंह से निकलता है, राम राम राम। कौशल्या, कहां है मेरा राम? कौशल्या, कहां है मेरा राम? कौशल्या ने कहा, महाराज आप इतने बेहबल क्यों हो रहे हो? आप इतने दुखी क्यों हो राम के बन जाने से? अभी मंत्री सुमंत लौट के नहीं आए हैं। अगर आप बहुत गहराई से मानस को पढ़ते हो तो जब राम लक्ष्मण और जानकी सिंहासन पर बैठ गए, राम लक्ष्मण जानकी सिंहासन पर बैठ गए, सुमंत जी को आदेश दिया गया था कि इनको छोड़ के आओ। गहराई से रामायण को पढ़ते हैं तो सुनिए, जब राम लक्ष्मण जानकी रथ पर बैठ गए, एक सेवक भीतर से आया और सुमंत से बोला कि सुमंत जी, तुम्हें महाराज दशरथ ने महल में बुलाया है। राम लक्ष्मण जानकी रथ में बैठे हैं, सुमंत जी भीतर गए तो क्या देख रहे हैं? दशरथ जी बिल्कुल पागल से हो गए, बिल्कुल पागल से हो गए। आर्य सुमंत ने कहा, महाराज प्रणाम। दशरथ के मुंह से एक शब्द निकला, सुमंत आज ये बताओ तुम मेरे कौन हो? सुमंत ने कहा, महाराज अगर तो जितना राम अपने भरत को प्रेम करते हैं उतना आप मुझे प्रेम करते हो, तो मैं आपका छोटा भाई हूं। ये मेरा दिल कहता है तुम्हारे साथ रह करके। दशरथ ने कहा, तो सुनो आर्य सुमंत, आज एक महाराज दशरथ नहीं, एक राजा दशरथ नहीं, एक बड़ा भाई तुमसे कुछ मांग रहा है, क्या मुझे मिल जाएगा? सुमंत की आंखों में आंखों ढाल लग गई अश्रुओं की। आपने मुझे छोटा भाई कहा? महाराज आप आदेश करिए, ये सुमंत अपनी गर्दन काट करके आपके चरणों में रख देगा। दशरथ ने कहा, नहीं आर्य, मुझे तुम्हारा शीश नहीं, मेरा एक काम करोगे? बोले क्या? बोले मैं अपने राम को जानता हूं, मैं अपने राम को जानता हूं। वो वचन का बड़ा हठीला है, वो जाएगा। तो एक काम करना सुमंत, उसको 2-4 दिन जंगल में घुमाना, गंगा जी में डुबकी लगवाना और लौटा के ले आना। उसकी भी बात रह जाए और मेरी भी बात रह जाए। चौपाई पढ़िए, दशरथ और सुमंत का संवाद। के पन दिखाए, दशरथ जी कह रहे हैं, के पन दिखाए सुरसरी अनवाए, ओ आनऊ फेर बेग दो भाई। और सुनो सुमंत, अगर राम ना भी लौटे तो मेरी पोत पतूहू जानकी को लौटा के ले आना, क्योंकि मैं दशरथ ने जनक को वचन दिया था। क्या वचन दिया था जनक जी के लिए दशरथ जी ने? जब
सीता जी का डोला अयोध्या आया। बहुत भाव से कथा को सुनना। मैंने पहले दिन ही कहा था कि इसमें ज्यादा हंसी मजाक चुटकले नहीं है, पर ये आपके हृदय तक पहुंचने वाली बातें हैं इस कथा में। जब डोला आया और कौशल्या जी आरती की थाली लेकर गई अपनी बहू की अगवानी के लिए, और जैसे ही सीता जी के डोले के पास गई अब पर्दा हटाने लगी। दशरथ ने कहा रुक जाओ रानी, पहले पूछोगी नहीं? हल्ला ने करियो बहन जी हरो ना उठ के घरे भग जाइयो, चाहे कमेटी की हो और चाहे मंदिर तुम्हारी रो हो, चाहे तुम्हारी ने पैसा दो हो, कथा में भग जज्जो उठ के। सकोच ने कहा बाप को अच्छे भाव से आध पौन घंटा सुनने हो तो शांति से सुनियो। हम अब ही दो चार चुटकला सुना के 8 बजा दे, हमें पूरी कथाएं आउट है। हम हर प्रकार की कथा जानत बे, हम हर बाण धरे हैं जोन से कहां खेसो शिकार होने। हम इतने चुटकला आउट है कि महीना खान हम के लिए चुटकला सुनाते रहे तुम रहते। इसे बिल्कुल शांति से सुनियो ना, उठ के घरे भग जज्जो, ठीक? राजा दशरथ ने कहा रानी डोले में से पहले पूछ तो लो कि हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अब तुम्हारे भी बेच जाओ भैया, तो सब व्यवस्थाएं चल रही, बेच जाओ। जैसे ही कौशल्या अपनी बहू को डोले में उतारने गई, दशरथ ने कहा रुक तो जाओ, पहले पूछ तो लो कि हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कौशल्या ने कहा महाराज मैं इतना नहीं जानती कि इस डोले में क्या है। दशरथ ने कहा बताओ तो क्या है। बोले इसमें राम की पत्नी है। दशरथ ने कहा नहीं है। कौशल्या बोली अच्छा मैं जान गई, आप ये कहने वाले हो कि इस लक्ष्मण ने तुरंत मां बना लिया होगा, तो तुम ये परिचय देना चाहते हो कि इस डोले में लक्ष्मण की मां है। दशरथ जी ने कहा नहीं है। कौशल्या जी बोली महाराज आप ये कहना चाहते हो कि इस डोले में भरत की भाभी है। दशरथ ने कहा नहीं है। कौशल्या जी बोली अच्छा आप ये कहना चाहते हो कि कौशल्या इस डोले में जनक के प्राण हैं, क्योंकि हर बेटी अपने पापा की जान होती है। दशरथ ने कहा नहीं, इसमें जनक के प्राण भी नहीं है। महाराज आप ये कहना चाहते हो कि कौशल्या इस डोले में दशरथ की शान है, क्योंकि हर बहू अपने ससुर की शान होती है। दशरथ ने कहा नहीं, मेरी शान भी इस डोले में नहीं है। कौशल्या ने कहा महाराज सीधा सीधा बोल देते, हम आपका इशारा समझ गए। बोले क्या? कौशल्या ने कमर से चाबी का गुच्छा निकाला। बोले आप ये कहना चाहते हो कि कौशल्या तू बूढ़ी हो गई है, अब मैं अयोध्या की नई मालकिन लाया हूं, इसमें मालकिन है ना? दशरथ ने कहा नहीं, इस डोले में मालकिन भी नहीं है। कौशल्या ने कहा तो अब बताओ आप, जब राम की पत्नी नहीं है, लक्ष्मण की मां नहीं है, भरत की भाभी नहीं है, जनक के प्राण नहीं है, दशरथ की शान नहीं है, अयोध्या की मालकिन नहीं है, तो फिर क्या लाए हो मेरे लिए? और जो इतना कौशल्या ने कहा, दशरथ जी बगल में खंबा लगा था, पकड़ करके हिलकी देके रोने लगे। कौशल्या ने कहा महाराज आप रो रहे हो?
अयोध्या पे बड़ी से बड़ी दिक्कतें आई, पर मैंने आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे, और आज आपकी आंखों में आंसू है। दशरथ ने कहा, कौशल्या, तू इन आंसुओं की कीमत नहीं जान सकती है। क्यों? क्योंकि तेरे घर से कभी कोई बेटी विदा नहीं हुई है, तो तू क्या जाने कि बेटी की विदाई क्या होती है। जानती है कौशल्या, जब पूरी जनकपुर विदाई देने आया, चारों बहुएं डोले में बैठ गई, महाराज जनक मेरे सामने आए, वो घुटनों के बल मेरे आगे बैठ करके अपना मुकुट उतार करके और मेरे चरणों में रख दिया, दोनों हाथ जोड़ करके कहा, हे महाराज दशरथ, मैं बहुत छोटा सा राजा हूं, मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं रघुवंशी राजा दशरथ के सामने खड़ा हो सकूं, पर मेरी इस बेटी का भाग्य तो देखो, या जिसके सामने खड़े होने की मेरी औकात नहीं थी, उस घर की शोभा बनकर के मेरी बेटी जानकी जा रही है। तो महाराज दशरथ, अगर मेरी बेटी से कोई अपराध हो जाए और तुम्हारे राजदंड में कोई दंड निश्चित हो उस अपराध का, तो मेरी बेटी को माफ कर देना। इस जनक को बुला करके बीच चौराहे पे खड़ा करके उस दंड को डबल करके मुझे दे देना, पर मेरी बेटी के अपराधों को क्षमा कर देना। महाराज दशरथ जी ने झुक करके मुकुट उठाया और जनक के माथे पे रखा और कहा, जनक, आज हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए तुम्हारे। अरे तुम दानी हो और मैं भिखारी हूं, मैं दान ले जा रहा हूं और तुम दान देने वाले हो, कन्या का दान करने वाले हो। तो मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ तुम्हें यह वचन तो दे नहीं सकता कि मैं तुम्हारी बेटियों को प्राण से ज्यादा प्यार करूंगा, क्योंकि प्राणों का कोई भरोसा नहीं है कि ये कब धोखा दे के चले जाएं। पर ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तुम्हें वचन देता है, ये तुम्हारी बेटियां राजा दशरथ के प्राण बन के नहीं रहेंगी, ये राजा दशरथ की नैन पुतरिया बन करके रहेंगी, क्योंकि व्यक्ति के मरने के बाद भी 24 घंटे तक उसकी आंखें जिंदा रहती हैं। इसलिए मरने के बाद भी मैं इन पे आशीर्वाद अपना और इनको से प्रेम करूंगा। कौशल्या से कहा, कौशल्या समझ गई, मैं राम की पत्नी नहीं दे रहा हूं तुझे, लक्ष्मण की मां नहीं, भरत की भाभी नहीं, जनक के प्राण नहीं, दशरथ की शान नहीं, अयोध्या की मालकिन नहीं, ये दशरथ तुम्हें अपनी आंखें दे रहा है, जरा इनको संभाल के ले जाना, इनको कोई तकलीफ ना होने पाए। कौशल्या तो घबरा गई कि आंखों को कैसे, आंख महाराज जी इतनी कोमल, इतनी कोमल, इतनी कोमल कि जरा सी तेज हवा भी लग जाए तो आंख का कलर लाल पड़ जाता है, हवा को भी नहीं सह पाती। अब जानकी जी उतर ही नहीं रही है पालकी में से। इतने में वशिष्ठ जी आ गए, बोले महारानी बहू को उतारो। कौशल्या ने कहा, गुरुदेव तुम्हारे राजा ने ऐसी बात कर दी, कह रहे हैं कि ये मेरी नैन पुतरियां हैं। अब नैन पुतरिया को जमीन पे रखूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इतनी कोमल नैन पुतरिया कि गुलाब की पंखड़ी भी आंख में लग जाए तो तकलीफ हो जाए। अब मैं गुलाब की पंखड़ी पे भी बहू नहीं उतार सकती। वशिष्ठ जी मुस्कुरा करके बोले, देवी तुम संकेत समझी नहीं, अगर महाराज दशरथ ने सीता को नैन पुतली कहा है तो पुतली की रक्षा कौन करता है? बोले पुतली की रक्षा आंख की पलक करती है, आंख की पलक करती है। तो इस आंख की पुतली की रक्षा ये पलक करेगी। और अगर जनक दशरथ ने सीता को नैन पुतरिया कहा है तो कौशल्या फूल मत बिछा, अपनी ममता का पल्ला बिछा दे और उस पे सीता को उतार ले। आज कौशल्या ने अपना पल्ला बिछा करके जानकी को उतारा है।
तो दशरथ जी कह रहे हैं अगर राम लौट के न आए तो सीता को लौटा के ले आना। तो कौशल्या जी कह रही हैं आपने ये कहा था सुमंत से, और सुमंत जी अभी लौटे नहीं, तो आपने कैसे जान लिया कि राम लौट करके नहीं आएगा? क्योंकि आज तक मंत्री सुमंत ने तुम्हारी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तो आप इतने घबरा क्यों रहे हो? दशरथ बोले कौशल्या मुझे राम के बन जाने का दुख नहीं है, मुझे मंत्री सुमंत पे पूरा भरोसा है। तो फिर रो क्यों रहे हो नाथ? वो दशरथ का जवाब सुनना। दशरथ ने कहा कौशल्या मुझे तकलीफ इस बात की हो गई है कि जब कैकेयी के महल में राम को बुलाया गया और कैकेयी ने कहा राम तुम्हारे पिता की आज्ञा है कि तुम्हें तपस्वी का भेष लेकर 14 साल के लिए बन जाना है। जानती हो कौशल्या उस वक्त मेरे राम ने क्या किया? दोनों हाथ जोड़ करके कहा जो आज्ञा पिताजी। कौशल्या अगर मेरा राम मुझसे एक बार यह पूछ लेता कि पिताजी मेरी गलती क्या है जिसके लिए मुझे वन भेज रहे हो, तो मैं अपने आप को माफ कर देता। पर राम वो बेटा है जो गलती ना होने पर भी पिता की आज्ञा को तुरंत शिरोधार्य कर लेता है। पिता ने कहा बन जाना है, राम ने कहा आज्ञा। कोई आज का बेटा होता, और आज हो रहा है, आज की औलाद अपने बाप को थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए कचहरी में घसीट रहा है। और जितना इतना समृद्धशाली राज्य अयोध्या, राम वो व्यक्तित्व हैं, राम वो व्यक्तित्व हैं। मैं चरित्र भरत का कह रहा हूं, पर राम के लिए 2-3 शब्द जरूर आज दिमाग में आए तो बोलना चाहता हूं। राम और रावण, इनमें फर्क क्या है? राम कौन है और रावण कौन है? एक सोच है, राम और रावण एक सोच है समाज में फैली हुई। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारे भीतर राम की सोच है कि रावण की सोच है। रावण की सोच क्या थी? दुनिया में जो भी सुंदर हो वो मुझे चाहिए। ये किसकी सोच है? रावण की। और अगर तुम्हारी भी ऐसी सोच है तो समझ लेना तुम भी रावण हो। दुनिया में जो सुंदर है वो मुझे चाहिए, ये रावण की सोच है। और मेरे पास जो है वो सबसे सुंदर है, ये मेरे राम जी की सोच है। मेरे पास जो है वो सबसे सुंदर है, यही राम है। रावण ने जीवन भर जमीनों पे कब्जा किया, जमीन बढ़ाई, और राम ने जीवन भर अपना जमीर बढ़ाया। रावण जमीन का लोभी था और राम जी जमीर के रक्षक थे। रावण बंधन युक्त है और राम जी बंधन मुक्त है। राम जी के जीवन में कोई बंधन नहीं है और रावण के जीवन में बंधन है। राम ने और रावण ने, रावण दल बढ़ाना चाहता था और उस पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। राम ने दल नहीं बढ़ाया, राम दिलों में अपनी जगह बना करके चले गए। राम दिलों में राज्य करते थे और रावण दलों पे राज्य करता था, बस इतना फर्क है। सुमंत ने आकर बता दिया कि हम राम को लौटाने में असमर्थ रहे। और जो इतने शब्द दशरथ के कान में पड़े, आज दशरथ को वो वचन याद आ गया। कौन सा? जब दशरथ जी महाराज मनु थे तो भगवान से एक वरदान मांगा था कि फानी बिन मानी और जल बिन मीना और मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना।
जैसे जल के बिना मछली और फणी के बिना, मणि के बिना फणी नहीं रह पाता, ऐसा मेरा जीवन हो जाए। तो बातें महाराज जी दोनों सिद्ध हुई। पहला वरदान क्या था कि फानी बेन मानी, अगर कुछ दिन को सांप से मणि दूर हो जाए तो सांप जिंदा रह लेता है, तुरंत नहीं मरता। 1 साल तक के भीतर अगर सांप की मणि न मिले तो सांप प्राण त्याग देगा, पर 1 साल के भीतर अगर मणि लौटाए तो सांप नहीं मरता। इसीलिए वरदान पहला था फानी बेन मानी। इसलिए राम जी पहली बार 6 महीने दशरथ जी से अलग रहे। कहा? जनकपुर में। दशरथ जी नहीं मरे क्योंकि वरदान है फानी बेन मानी। और दूसरा वरदान कौन सा है? जल बिन मीना, पर मछली जल से निकल के तुरंत मर जाती है। इसीलिए राम जी जब दूसरी बार वन को गए तो आज वो दूसरा वरदान सार्थक हो रहा है कि जल बिन मीना। दशरथ को याद आ गया कि राम दूसरी बार गए हैं, वन में बचने वाला नहीं। अचानक कौशल्या से बोले, कौशल्या देखो देखो वो अंधी, वो मुझे श्राप दे रहे हैं कि दशरथ जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, ऐसे एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तापस अंध, रामायण पढ़ना, तापस अंध श्राप सुधि आई। दशरथ जी को अंत में उस तपस्वी की बात याद आई। अब यहां भी ध्यान से सुनना, जो बात मैं आपके बीच में रखने वाला हूं आज की कथा में, सप्त भेदी बाण, ये बड़ा विवादित प्रश्न है समाज का आज कि सप्त भेदी बाण आखिर है क्या? सप्त भेदी बाण का मतलब है कि बाल जितना भी अंतर न आवे वहीं जाके बाण घले तो सप्त भेदी बाण। नादरा की खदरा में तो जैसे हम बाण मार दे सो पूरी दीवार में कहूं न कहूं तो घाले। अब दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण चलाया। बहुत ध्यान से सुनना बात को आज की। अच्छा, जब श्रवण कुमार पानी भरवे गए तूमा लेके, तो जो भी व्यक्ति घाट पे पानी भरने जाता है तो कभी लेट के तो भरता नहीं। ये लेट के भरा था कि पहले हम लेट जाएं फिर तूमा भरें। जब भी आदमी बहते जल में पानी भरता है तो निहुर के भरता है। भरता है कि नहीं भरता? टेढ़े होके। अब तूमा डूबा है पानी में और ज्यादा नहीं तो तूमा का और हृदय का अंतर 2 बेता तो रहा होगा। शब्द कहां से निकल रहा था? तूमा के मुंह से। जब पानी भरो तो बुक 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 की आवाज तो तूमा में आ रही, तो बाण कहां घलने? तो तूमा में। और घल गो छाती में, तो काय को शब्द भेदी बाण। जहां से शब्द निकला वहां शब्द बाण घलना था तूमा में। फिर लोगों ने कथा बनाई कि जब दशरथ जी ने बाण मारा उसी समय रावण ने छुप के श्रवण की छाती में बाण मारा। चलो मैं मानता हूं कि रावण वहां था, पर राजा दशरथ इतने कम बुद्धि वाले राजा तो थे नहीं। मान के चलो हमारी पिस्टल से हम एक फायर करें और आदमी मर जाए 2 और गोली चली हो 1, तो फिर हम पता नहीं करके और दूसरी गोली कोने मारी। दशरथ जी तुरंत जान जाते कि मेरा बाण तो तूमा में लगा है, तो ये दूसरा बाण श्रवण की छाती में कहां से आ गया? एक प्रश्न चल। दूसरा, जब अंधी ने श्राप दिया तो क्या श्राप दिया? कि आज हम जैसे अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, जिसने मेरे पुत्र को मारा वो भी ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगा। तो फिर दशरथ क्यों मरे तड़प तड़प के? रावण को मरना था। अगर रावण ने बाण मारा है तो रावण को मरना था।
तो ये शब्द भेदी बाण है क्या, जरा ध्यान से सुनना। एक बार देवासुर संग्राम हुआ। आज शब्द भेदी बाण को समझ लो। पहले तो देवासुर संग्राम हुआ और उस देवासुर संग्राम में दशरथ जी देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए। दिन भर युद्ध चला। शाम को जितने राक्षस मरे थे वो दूसरे दिन फिर जाके लड़बे आ गए। सबने कहा इनको कल हमने मारा था और ये जिंदा आ गए। बोले शुक्राचार्य जी संजीवनी रखे हैं और उन्हें सांप पे छिड़क दी रात में। जितने मरे वे सब जिंदा हो गए। देवता तो घबरा गए कि ऐसे युद्ध कैसे हुई है। अपन दिन भर मार हैं, वे कल जाएंगे तई आज सबरे। तो रात में एक बैठक लगी और उस बैठक में यह निर्णय हुआ कि जैसे बने शुक्राचार्य जी के द्वारा उस मृत संजीवनी को नष्ट करवा दिया जाए। कौन करेगा? बोले दशरथ। बोले कैसे? बोले ये शाम को उनकी गुफा के बगल में छुप के बैठेंगे और जैसे ही शुक्राचार्य जी गुफा में जाएंगे और ये पीछे से शब्द भेदी बाण छोड़ देंगे और जैसे ही वो बर्तन उठाएंगे कट की आवाज होगी और वो बाण घलेगा, अमृत संजीवनी नष्ट हो जाएगी। दशरथ जी ने कहा ठीक है। शाम को छुप के बैठ गए दशरथ जी। जैसे ही शुक्राचार्य जी भीतर गए, बाण चला दिया, अमृत संजीवनी नष्ट हो गई। शुक्राचार्य की आंखें लाल हो गई। कहा दशरथ तुझे बहुत अहंकार है शब्द भेदी बाण का। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। एक दिन यही शब्द भेदी बाण तेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। जिस दिन यह शब्द भेदी बाण चूक जाए समझ लेना तेरी मृत्यु नजदीक आ गई। दशरथ जी तो घबरा गए। लौट के आए देवताओं के पास। बोले हम तो अच्छा करने गए थे और हमारी मृत्यु का कारण बन गया। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, अब पर हित बस जिनके मन माही। दशरथ मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं, जिस दिन तेरी मृत्यु का कारण बनेगा उस दिन तुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिलेगी। अब कथा को ध्यान से सुनना। कन्नपुर बड़ा देरी बजट जैसे ही राजा दशरथ ने बाण तो मारा था तूमे में, पर वो शुक्राचार्य का श्राप था, इसलिए शब्द भेदी बाण चूक गया और श्रवण की छाती में लग गया। वो तूमा का जल लेकर के जब दशरथ जी गए हैं अंधी अंधे के पास, कहा पानी पी लो। बोले ये तो मेरे बेटे की आवाज है नहीं, ये मेरे बेटे की आवाज नहीं है। दशरथ ने कहा मुझसे अपराध हो गया, तुम्हारा बेटा मेरे बाण से मारा गया। अंधे अंधी ने श्राप दिया। ध्यान से सुनना। दशरथ को जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल रही है। आज जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसे एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। दशरथ जी नचन लगे। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरे यहां कोई औलाद है नहीं और मरना तो निश्चित है। मौत तो आएगी। मनुष्य जन्म मिला है, कुछ हो चाहे ना हो, पर मरना तो पड़ेगा। मनुष्य बने जरूरी नहीं है कि तुम पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो, कि है जरूरी। मनुष्य बन गए जरूरी नहीं कि तुम नाम कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, जरूरी नहीं कि तुम पढ़ लिख पाओगे कि नहीं पढ़ लिख पाओगे, जरूरी नहीं है मनुष्य बन गए तो तुम्हारी शादी हो जाए, कोई जरूरी नहीं है।
और अपनी तो छोड़ दे, देश के कई मुख्यमंत्री ऐसे भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, तुम लग कौन गिनती में रहे। देश के कई प्रधानमंत्री ऐसे भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, देश के कई राष्ट्रपति ऐसे भाई जिनको ब्याह नहीं भाव। वह तो उनकी किस्मत अलग हती कि वे राष्ट्र के पति बन गए, एक के नहीं बन पाए तो। पर ऐसा अपना तो अपना भाग्य तो है नहीं। पर एक बात गारंटी है, अगर मनुष्य बने हो तो मरना तो पड़ेगा। तो दशरथ जी ने कहा मरना तो था, पर अब निपूते नहीं मरेंगे, अब पुत्रवान होके मरेंगे, क्योंकि मुझे पुत्र के वियोग में मरने का श्राप मिल गया। दशरथ जी ने कहा और श्राप दे दो, पर प्यासे मत मरो। दोनों अंधा अंधी ने अपने शरीर में आग प्रकट कर ली, धू धू करके शरीर जलने लगा। दशरथ जी वो कमंडल लेकर 7 चक्कर लगाए चिता के। बस एक ही बात, प्यासे मत जाओ, प्यासे मत जाओ। पर वो दोनों अंधा अंधी प्यासे मर गए। दशरथ जी ने आके घोषणा करवा दी कि उन अंधे अंधी ने मेरे हाथ से भली जल नहीं पिया, पर दुनिया में कोई तो ऐसा बेटा जन्म लेगा जिसके हाथ से वो पानी पिएंगे। इसलिए आज के बाद जहां भी चिता जलाई जाए, एक नया मटका मंगवाया जाए। आता है कि नहीं आता? फिर उसमें छेद किया जाए और कंधे पे रख करके चिता की 7 परिक्रमाएं लगाई जाए। तब से ये परंपरा हमारे सनातन धर्म में है। इसलिए आज भी मटका लेके चिता की परिक्रमाएं लगाई जाते हैं। वो श्रवण के उन अंधे माता पिता के लिए पानी दिया जाता है। ये परंपरा हमारे यहाँ की है। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए राम के वियोग में। के राम राम कही और राम राम कहे राम, और राव गए निज धाम। दशरथ जी के प्राण निकल गए, अयोध्या सूनी हो गई। और अब भरत जी को लौटना है अयोध्या। अब यहां से एक बात और ध्यान से सुनना, माता कैकेयी का प्रवेश हो रहा है अब रामायण में। अब ये बात समझना कि माता कैकेयी वंदनीय है कि निंदनीय है। आज भी कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखते कि रखते हैं? कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उन्होंने कभी सत्संग किया नहीं, साधु सेवा की नहीं। तो रामचरितमानस के हिसाब से माता कैकेयी निंदनीय है कि वंदनीय है, बस इस पे आज प्रकाश थोड़ा सा देखो आप। दुनिया में अगर राम से सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है तो वो माता कैकेयी करती है। सबसे ज्यादा प्रेम अगर पूरे रामचरितमानस में राम से किसी ने किया है तो माता कैकेयी ने किया है। इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं माता कैकेयी कि राम के लिए यश तो कोई भी ले लेता है, पर राम के लिए अपयश कैकेयी ने लिया है। हाँ, राम जी के बन जाने से 6 घटनाएं घटी महाराज जी। विद्वान ध्यान देना, 6 घटनाएं। कौन कौन सी? वशिष्ठ जी कह रहे कि सुनहु भरत भावी प्रबल, अब बिलख कहूं मुनिनाथ, और हानि लाभ 2 जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। 6 चीजें है ना, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस। ये 6 चीजें किसको मिली? राम बन जाने से 6 हिस्से हुए तो किस किस को मिली? एक एक शब्द पढ़िए,
सबसे पहला क्या है? हानि। राम जी के बन जाने से हानि किसको हुई? बोले हानि निशाचर वंश की। ने राम जी बन जाते ने निशाचरों की हानि होती। अब दूसरो शब्द है लाभ। लाभ किसको मिला राम जी के बन जाने से? बोले लाभ विभीषण राज। विभीषण को लाभ हो गया राम जी के बन जाने से। ने रावण मर तो ने लंका विभीषण को मिल लेती। तो हानि लाभ अभाव जीवन। जीवन किसको मिला राम जी के बन जाने से? बोले जियन भयो मुनि मखन को। महात्माओं को जिंदगी मिल गई, क्योंकि रावण ने एक फतवा जारी करवा दिया। कौन सा? बोले जे ही देश धैन तुझ पावई, नगर गांव पुनी आग लगावई। जहां जे डाली बारे मिल जाए, कंठी बारे मिल जाए, चंदन बारे मिल जाए, इन पे पेट्रोल डाल के आग लगा। ये रावण का आदेश था, रामायण में लिखा है। तो जियन भयो मुनि मखन को। अच्छा, राम जी के बन जावे से मौत कौन को मिली? कैसे में एक शब्द है जीवन मरण। तो दशरथ मरण अकाज। दशरथ जी को मौत मिल गई राम जी के बन जाए से। ने राम बन जाते ने दशरथ मरते। अब दो शब्द रह गए, जस और अपजस। तो राम जी कहीं बंदनीय है कि निंदनीय है? माता के कहीं वो पात्र है, वो पात्र है कि जिसकी बराबरी रामचरितमानस में कोई कर नहीं सकता है। एक बार राम जी गेंद खेल रहे थे। बहुत ध्यान से सुनियो भाव। गेंद खेलते खेलते गेंद कैकई के महल में चली गई। सब ने कहा राम तुम चले जाओ लेने गेंद, मां तुमसे कुछ नहीं कहेगी। और जब राम जी गेंद लेने गए तो कैकई खिड़की के पास बैठी है। राम ने पीछे से दोनों आंखें बंद कर ली अपनी माता की। कैकई ने कहा आ गए बेटा राम। राम ने कहा तुमने पहचान कैसे लिया? कैकई कहती है राम अभी तो तूने मुझे छू लिया है, जब तू मेरे महल की तरफ आता है तो वो हवा कहती है कि कैकई तेरे कलेजे का टुकड़ा राम आ रहा है, तो मैं तुझे ना पहचानूंगी क्या? चल छोड़, हाथ छोड़, आंखें खोल। राम ने कहा मां तुम बातें मीठी मीठी करती है पर तुम मुझे प्रेम नहीं करती है। कैकई ने कहा राम, तुरंत ऐसा हाथ पकड़ा, सामने खींच लिया, खबरदार अब अगर दूसरी बार कहा तो। राम ने कहा चिड़ो मत, जो सत्य है सो सत्य है। तू भरत को ज्यादा चाहती है और मुझे कम चाहती है। कैकई ने कहा तो सुन राम, कल का सूर्योदय में भरत का मुंह न देखूं। अगर मैं तुझे कम और भरत को ज्यादा चाहती हूं तो कल का सूर्योदय भरत देख ना पाए। राम मेरे प्राण हो तुम। मां तो मैं कुछ मांगूंगा तो मिल जाएगा। कैकई ने कहा मांग के देखो। राम ने कहा मां पर तुम मुझे दोगी नहीं, एक बार मांग के तो देखो राम। राम ने कहा मां मेरे सर पे हाथ रख के सौगंध खा के कहते हैं। कैकई समझ नहीं पाई कि आखिर बात क्या है। राम के सिर पे हाथ रख दिया, राघव तेरी सौगंध, तू जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी। राम ने कहा मां
मुझे 14 साल का वनवास मांग ले। कैकई पछाड़ खा के गिर पड़ी, होश में आई, आंखों में आंसू भर के बोली, राम तूने ये क्या मांग लिया? राम ने कहा, मां अपने अपयश को डर रही है। कैकई कहती, नहीं राम, मैं अपने अपयश को नहीं डर रही हूं, ना मुझे अपयश का कोई डर है, मैं तो तेरे तकलीफों को डर रही हूं कि 14 साल तुझे। राम ने कहा, मां अब दुनिया तुझे बुरा समझेगी। कैकई ने कहा, राम एक बात बता बेटा, दुनिया मुझे भला बुरा समझे पर तू तो मुझे बुरा नहीं समझेगा। राम ने कहा, नहीं मां। तो कैकई बोली, मैं दुनिया की बुराई सह लूंगी पर मैं अपने राम की बुराई नहीं सह पाऊंगी। मुझे 14 साल के लिए वन मांग ले मां। कैकई दोनों हाथ जोड़ के कहती है कि राघव, कसम तो तूने रखा ली तो वनवास को मैं मांगूंगी, तेरी कसम मैं तोड़ नहीं सकती। पर राम एक बात बता दे आज मुझे, ये तेरी कौन सी रीति है रे राघव कि जो तुझे सबसे ज्यादा प्रेम करता है तू उसी की परीक्षा क्यों लेता है? कैकई पूछ रही है कि जो तुझे सबसे ज्यादा मानता है, जो सबसे ज्यादा तुझसे प्रेम करता है, तू उसी की परीक्षा क्यों लेता है? बिंदु जी का एक बड़ा प्यारा पद है। बिंदु जी गाते हैं, हे राम तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। हे राम तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। हे राम तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। के लिए जो फूल खिले पूजा के लिए, अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। राम जो सत्यव्रती नृप हर्ष चंद, जो सत्यव्रती हर्ष चंद काशी में बिकाए जाते हैं। काशी में बिकाए जाते हैं। राम हरिश्चंद्र जीवन भर सत्य पर चला तो तुमने उसे काशी में बिकवा दिया। जो सत्यव्रती नृप हर्ष चंद, जो सत्यव्रती नृप हर्ष चंद काशी में बिकाए जाते हैं। हे राम तुम्हारी दुनिया में अरमान गिराए जाते हैं। हे राम तुम्हारी दुनिया में अरमान गिराए जाते हैं। सत्संगी नृप मूर ध्वज हैं, सत्संगी नृप मूर ध्वज हैं। सत्संगी नृप मूर ध्वज हैं। सत्संगी
बारी से कटाए जाते हैं राम तुम्हारी दुनिया में क्यों बात सताए जो करते हैं प्रभु तुमसे प्रेम 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 वो भक्त रुलाए जाते हैं हे राम तुम्हारी दुनिया में क्यों बात सताए जाते हे राम तुम्हारी दुनिया में अरमान गिराए जाते हैं हे राम तुम्हारी दुनिया में अरमान गिराए जाते राम ने कैकई से वरदान मांग लिया अपनी कसम रखवा करके। एक कैकई है कौन, बहुत ध्यान से सुनना। तीन कथाएं कैकई के पूर्व जन्म की मिलती हैं। अब मैं पूर्ण रूप से यह तो नहीं कह सकता कि तीन ही है, पर जितना मैंने कहा ना, जो पक्षी जितना उड़ेगा वो उतना ही लाके भारत के बारे में बता सकता है। बड़े भाव से आज कैकई के तीन जन्मों को सुनना बड़ा अच्छा लगेगा आपको। पहला कैकई का जन्म, एक पति और पत्नी। ध्यान से सुनना बात को। पति पत्नी बड़े संत सेवी, उनका एक ही उद्देश्य संत सेवा करना, और दोनों भी संत ही है, पति और पत्नी। 5 घर में भिक्षा मांगती दोनों, और उसमें से जो मिल जाता उसके 3 हिस्से बनाते, क्योंकि अन्न में दूसरे का हिस्सा है। इसलिए आप जब गेहूं का दाना उठाओगे तो देखोगे उस पे बीच में रंगीच खिंची है, ऐसा लगा जैसे 2 पल्ला जोड़ दिए गए हो। लगता है गेहूं के दाने में जैसे 2 पल्ला जुड़े हो। मतलब भगवान कहते हैं आधा तेरा है जो तेरे घर में है, वो पूरा तेरा नहीं है। आधा तेरा है, आधा किसी और का हिस्सा है, और वो आधा हिस्सा निकालते रहना। अगर आधा हिस्सा नहीं निकालोगे तो भगवान कहते फिर हम पूरा हिस्सा निकाल देंगे। हाँ, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। दिल को गारंटी जानियो, तुम ऐसो न दो भगवान वैसो ले ले। कोनो बीमारी दे दे तुम डॉक्टर में दे दो, डॉक्टर भारी दान करत है। ये भगवान के एजेंट आए, भगवान कहते तुम अपनो हिस्सा लेके हम आओ देते रहो। हाँ, डॉक्टर भगवान के एजेंट आए, भगवान कहते हैं भैंसो तो दे नहीं रहो दान धर्म में, तो हम कछु बीमारी दे रहे हो। तुम अपने हिसाब से देख लियो, तुम दान करत रहियो, है ना। अच्छा, 2 लोगों से कभी बुराई नहीं करना, एक डॉक्टर से एक भगवान से। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, और अगर डॉक्टर रूठ गओ तो भगवान के पहुंचा दे। मैं बिल्कुल 2 मत न मानी। हाँ, भगवान रूठेगा तो डॉक्टर के, और डॉक्टर रूठेगा तो भगवान के। कहने का निवेदन ये है कि तुम्हारे घर में किसी और का हिस्सा रखा है। मैं कई बार कथाओं में कहता हूं, तुम्हारे घर कोई कपड़ा मांगने आए मत दो, देना है दो, नहीं दो तुम्हारी इच्छा है।
सोना मांगने आए, चांदी मांगने आए, मदद मांगने आए, गाड़ी मांगने आए, पैसा मांगने आए, देना है नहीं देना ये तुम्हारा मैटर है। पर अगर कोई तुम्हारे घर के दरवाजे रोटी मांगने आ जाए तो अगर तुमने दिन भर से न खाई हो और घर में एक रोटी हो तो उठा करके उसको दे देना, पर घर के दरवाजे से किसी को भूखा मत जाने देना। हर चीज को मना कर देना, बस घर के दरवाजे से रोटी को मना मत करना। पति घर में ना हो और पत्नी घर में हो, और अगर कोई रोटी मांगते आ जाए और पत्नी अगर मना कर दे, अब आजकल की तो मना कर ही दे, वे घर बारी को नहीं बना रही, बेकारी को बने हैं का। अच्छा आदमी के पैसा बढ़ो और दो तीन चीजें कम हो जाए, गारंटी जानियो। पैसा बारे की हम तो बहुत पहचान बनाए हैं। पहली पहचान वो के घर रोटी हल्की बनत है, जितने बड़े घर में जो हो उतनी हल्की रोटी। कहूं कहूं तो ऐसा लगा जैसे नौ दुर्गा की कुचाइयां हुए वे अठवाई। महाराज जी हम फंस गए एक बहुत बड़े घर में, भोजन कर भी अच्छी लगी भूख, उन्हें 2 तित्ती सी 8वां सी परस के 5 मिनट बाद वो परस भी नहीं आओ। हमें लगे का कर ली वे, मुंह भूलत नहीं है। 5 मिनट बाद आओ, कहने लगो गुरु जी और लाएं और लाएं। अब हमने सोची मन में कोई मुंह बोलत होते तो जा कह देते कि 5 मिनट पहले आ जाते तो हम एक ही में से वापस कर देते। आप जितने गरीब के घर जाओगे उतनी रोटी का साइज बड़ा मिलेगा, क्योंकि वो दिल का अमीर है और ये महल में रहने वाला दिल का गरीब है। दूसरा, पैसा वालों की क्वालिटी बता रहे हम। रोटी हल्की, कपड़ा कम। जितनो ज्यादा पैसा वारो उसके बाल बच्चे उतने कम उन्ना पेरत है, बिल्कुल गारंटी जानियो। और आजकल कुछ कहा होगा हमारी बहनों को, बताओ जी इंस्टाग्राम पे रील बना बनाना चलेंगे अच्छे अच्छे घर की बंगे बिटिंगे, तो मैं शर्म नहीं लग रही? और कार्य तुम्हारों की का फूट गई, तुम्हारा नहीं देखा था मोबाइल। और अगर तुम्हारे बस में नहीं है घर के बाल बच्चे तो काहे हो कुत्ता से डरे, मार जा जाके नर्मदा जी में। तुम्हारे नहीं देख रहा है का, बिल्कुल ही फूट गई। ऐसा काम नहीं करो बेन हरो, जी अपन को सूखा नहीं दी, जी अपने काम नहीं। तो बड़े आदमी की पहचान पेलो, रोटी हल्की, कपड़ा कम और चेहरा पे गम, हंसी नहीं गम। जितने ते भी पैसा बारे बैठे हुए तुम्हारा चेहरा देख ले उनके, इतनी वजनदारी में बैठे हुए हैं कि जैसे पूरे मर गए हो अकेले जे बचे हो नरसिंहपुर में। पैसा बारो हंसता ही नहीं, जब तो अलग वजनदारी में बैठो। कुछ का बेर है पैसा को रोठों को, महाराज जी गारंटी कहा। तुम तो जे को अच्छोट को बैठो वजनदारी में समझ गए इसके रुपया है। कावा महाराज जी एक राजा के खजाने में हीरा धरे थे, वो के महल में हती भारी चौखरे, कोनो एक चौखरे ने हीरा खा लो। अब राजा परेशान के कितने चौखरे मरवाए, कहां से ढूंढे भाई, कोनो ऐसी मशीन भी नहीं है। तो एक महात्मा जी आए, राजा टेंशन में बोले क्यों? बोले मेरा सबसे कीमती हीरा किसी चूहे ने निगल लिया, पता नहीं लग रहा। महात्मा बोलो 1 मिनट में लग गया पता। बोले का? बोले चूहा कहाँ है? बोले वो कमराई में निकला थे। महात्मा गौ सो पूरे चूहा एक कोनिया में हते और एक चौखरो एक कोनिया में बैठो था। महात्मा बोले घुमाड़ा रहो के पेट में धरो है। बोले का है? बोले वो बैठो समाज से अलग, वो जो घमंड है कि हमारे पेट में हीरा है। समझ गए? आज के आदमी के चेहरा से हंसी ऐसी गोल हो गई
ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई। तुम उन्हें बते हो कि हमें बताएं? तो सुन ले फिर, आज के आदमी के चेहरा से ऐसी हंसी गोल हो गई जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता। बताओ। अच्छा, आजकल आदमी कहते हैं कि चुनाव के चरणों में हो रहा है। हमारे हिसाब से तो 2 चरणों में होत महंत जी चुनाव, तीसरो चरण ही नहीं। पहलो चरण नेताजी जनता के चरणों में, और दूसरो चरण जनता नेताजी के चरणों में चुनाव होगा। फिर तीसरो चरण ही नहीं है चुनाव। 2 तो चरण है ही। पहले चरण में नेताजी जनता के चरणों में, और जैसा ही जीते सो जनता नेताजी के चरणों में होगा। 2 चरणों में चुनाव, तीसरे को रोल नहीं है। कहा है हम जान गए तुमने सीधो भरत चरित्र कौन सुन पे हो, एक से हमने गियर बदल या दो कौन सुन पे हो पूरो, जैसो ईमानदारी से है या सुने सुन पे हो तुम। जैसे हम महाराज जी रोज तनक जो डोज भी दे दे। अब क्या करें, आदमी को कथा मथा नहीं सुनने हम आई। कचू कचू तो हम ही से कहने लगे महाराज जी, कई गुरुजी कथा वाचक तो हम आए थे भी हैं, पर हमने बोले हमें काय खुलवा चल रहा है। बोले गाँव को से अच्छी को आवे। आदमी हम ये खुलवा के तुम अच्छी कह दे हो गाँव में, और कोई कह नहीं पाए। बात चल रही थी, पति पत्नी थे, संत थे, भंडारा कराते थे। 5 घर में भिक्षा मांगते और उसके 3 हिस्से करते। एक हिस्सा गाय को, दूसरा हिस्सा संत और गरीब सेवा में, और तीसरे हिस्से में जो बचता उसके 2 हिस्से करके पति पत्नी ले लेते भोजन। एक दिन की बात, जब कई समय बीत गए, भगवान ने सोचा इनकी परीक्षा तो करे। दिन में भिक्षा ही नहीं मिली। वो दिन भगवान पहुंच गए, भगवान पहुंच गए। साधु का भेष बना के, महात्मा जी घर में नहीं थे, अकेली पत्नी थी। झुपड़िया में टेर लगा दी, भवती भिक्षाम देहि, और साथ में भगवान एक वृद्ध को भी ले गए बना के। वो देवी बाहर आई, अरे वाह मेरे दरवाजे संत पधारे, मेरा जीवन धन्य हो गया। महाराज जी प्रसादी, हाँ। बोले मेरे पति गए हैं भिक्षा मांगने, आप बैठो। जैसे ही पति भिक्षा मांग के आएंगे और हम आपको और ये वृद्ध महात्मा है इनको भोजन कराएंगे। भगवान बैठ गए। आध घंटा हो गया। भगवान बोले सुनो माता जी, हम तो भूख सह लेते हैं, पर ये बूढ़ा साधु भूख नहीं सह पाता। तुम करा पाओ भोजन तो हाँ भरो, ना हम जाएं। अब पत्नी ने सोचा अगर भूखा महात्मा घर से चला गया कोई, तो मेरे पति का तो जीवन की तपस्या का नाश हो जाएगा। रुको महाराज, मैं अभी जाती हूं कुछ भोजन प्रसादी के लिए। वो देवी बगल की दुकान पे गई, सेठ से बोली सेठ मुझे थोड़ा सा गुड़ और चना दे दो। मेरे घर में महात्मा आए हैं, बूढ़े महात्मा हैं, भूखे हैं, अभी हमारे पति भिक्षा मांग के आएंगे तो हम तुम्हारी उधारी चुका देंगे। उस सेठ ने कहा नहीं, यहां कोई उधारी उधारी नहीं चलती, नगद की बात हो तो बताओ वरना रहने दो। अब नगद तो मेरे पास है नहीं। दुकानदार सेठ बोला कि सुनो, क्या तुम अपनी सुंदरता मुझे दे सकती हो? क्या तुम अपनी सुंदरता मुझे दे सकती हो? और अगर तुम अपनी सुंदरता दे दोगी तो मैं तुम्हें गुड़ चना दे दूंगा। उस देवी ने 2 मिनट विचार किया, चलो ठीक है गुड़ चना लाओ, हम अपनी सुंदरता तुम्हें देते हैं। और रही गुड़ फोड़ने की एक वो नुकीली पखरी सी होती, वो रखी थी। बहुत ध्यान से बात को सुनना, भगवान ऐसे नहीं मिल जाते किसी को भी। उस देवी ने क्या किया, वो गुड़ फोड़ने वाला नुकीला हथियार उठाया
और अपने दोनों स्तन काट करके तराजू में रख दिए कि लो मेरी सुंदरता ले लो, पर मुझे गुड़ और चना दे दो। शेठ तो अबाक रह गया कि ये क्या हुआ। महाराज जी उसने दोनों स्तन काट के रख दिए दुकान में कि लो तेरी नजर मेरी सुंदरता पे थी तो ले। गई झुपड़िया में थाल में चना और गुड़ रख रही है। भगवान बोले माता जी कितनी देर हो गई, और जो भगवान भीतर गए तो पूरी कुटिया में खून ही खून बह रहा है। भगवान बोले माता जी ये खून, आंखों में आंसू आ गए। महात्मा मेरे पति का तप ना चला जाए इसलिए मैं गुड़ चलाने गई थी, पर उस सेठ की नीयत खराब हो गई, वो मेरे चमड़ी के शरीर पे मर गया और उसने मेरी सुंदरता मांगी, पर मैं तुम्हें भूखा नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए मैं अपने दोनों स्तन काट के सेठ को दे आई, उसको मेरी सुंदरता चाहिए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, सिर पे हाथ रखा, बोले मां इतना बड़ा त्याग, जा अगली बार तू महाराज दशरथ की पत्नी कैकई बनेगी, मेरा जन्म तो कौशल्या के गर्भ से होगा, पर मैं पैपान आकर के तेरी गोदी में ही करूंगा। ये है माता कैकई, ये माता कैकई है। एक जन्म ये भी मिलता है, ध्यान से सुनना। एक बार भगवान और लक्ष्मी जी बैठे थे, दोनों बात छिड़ गई कि दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं उन रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोभ है। हां एक बात और मेरी नोट कर लेना, इस दुनिया में जब दो चीजें मिलेंगी तो तुम्हें घर से, परिवार से, कुल से और खानदान से मिलेंगी। दो चीजें तीसरा व्यक्ति दे ही नहीं सकता, दूसरा व्यक्ति दे दे तो बताना। सबसे पहले दाग, दाग कौन देता है? कोई अपना, कुल का, खानदान का, यही देंगे, दाग के नहीं देंगे। बाहर के तो दाग देने आते नहीं। दाग भी अपने देंगे और जिस दिन देंगे तो दगा भी अपने ही देंगे, गारंटी है बाहर वाला दगा नहीं देगा। दाग और दगा ये जब भी मिलता है तो तुम्हें अपने से मिलता है। तो भगवान बोले नहीं देवी, संसार में सारे रिश्ते बदल सकते हैं पर मां नहीं बदल सकती। पूत कपूत हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। अरे लक्ष्मी बोली प्रभु पैसे के लिए सब बिक जाते हैं, भगवान बोले मां को खरीदने वाला पैदा ही नहीं हुआ। ऐसी कोई दौलत नहीं बनी जिसमें मां की ममता बिक जाए। लक्ष्मी बोली मैं नहीं मानती, भगवान बोले तो देख लो। कई बार तो देश के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, धूमधाम से शादी हो रही थी। पहले बुजुर्ग लोग जानते होंगे 3 दिन का विवाह होता था, अब तो 3 घंटे का, तो ठीक 3 मिनट का नहीं होता। अब तो पूरा विवाह कैमरे वाले करते हैं, बस पंडितों को काम खत्म। रात भर फोटो खींची और जो 5 बजे कई पंडित जी तना जल्दी करियो, पंडित जी के बाप को कहा जा रहा हो तुम तो तहीं चलवाए जा। कहा पे खड़ा को पंडित जी के बाप को बताओ, फोटो खिंचवावे रात भर और मंत्र बुलवावे रत्ती भर को टाइम नहीं है तुम्हें। बताओ है जी, अरुगा दरुगा गंजेड़ी फंजेड़ी जी आशीर्वाद देवे जा रहे होते, जे खुद मरद फिर रहा है, जिनके खुद कुछ ठिकानो नंजा के कबे मार जाए। कई दूल्हा के जीजा को फूफा खुलवा ले आओ, फूफा ने पीला 18 पगवा, 6 आदमी पड़ा सो खचोर के ले गए स्टेज पे। वो दरुगा को आशीर्वाद लगे वो मरद फिर रहा। कई दूल्हा के मामा को ढूंढो, मामा गांजो चढ़ा गए, वे कैमरा वाले की मूड पे हाथ धरे, उनको होश ही नंजा के सगो भनेज को आए। बताओ रिश्ते बिगड़े रे लाख बार बिगड़ जाएं, पर अगर तुम्हें पता हो कि जो रिश्तेदार दारू पिगत है, जो उन्होंने मोड़ी को ब्याह करो, मोड़ा को मंच ने चढ़ा दी, हम करे बिटिया को ब्याह दे, तुम उन्हें बोले सवा है हम एक कोने चढ़न दे, वो कौन सिंह बनो रहा है। तन्नक बसा गई तो हम तो कार्ड में भी छपवा है, बिल्कुल छपवा के बांट है कार्ड।
कि सारी व्यवस्थाएं आपके अनुरूप है, पर लाइलोन की पलंगियां भी मंगवाई हैं हमने महाराज जी जब छोटे भाई की शादी करी थी, हमने सबसे कह रही थी, रिश्तेदारों से, अपने बारों से, कि बारातें चलने हैं, जितनी इज्जत से चलो हो उसे दूनी इज्जत दे हैं और तिगनी इज्जत से लौटे हैं। अगर तन्नक रंग हो गए तो हम बिल्कुल चप्पल बना के तुम्हारी थुतरी पहुंचे होते ऐसे, इसे चली बोले हम आए थे बारात। बताओ यार, शेखे बेटा बिटिया हो, वो वही दिन से सपने देखा थे कि हमारी बिटिया को ब्याह हुई, मैं सो कर हम सो कर हम सो कर, और उन्हें 20 रुपया को फंसाओ पगवा कुत्तों आओ, आधा घंटा में लड़ भड़ के वो तो भाग गाओ, ओके पूरी जिंदगी के अरमान में लोग हरिया लगा के चलो गो। अब तो बारात में अच्छे बांस के लट्ठो धरो तेल पिया के। अच्छा ने उनको खबर रहे कि नचताई में देखो अच्छो पड़ो रुपये हो, का खबर कोने मारो, वो तो कल था तेरे कुत्तों आए सवेरे न उतारे है, दवाई करवा दी जो कजुआर का पता को मार के भागो भीड़ भाड़ में। बताओ दारू पियो तुम, भोगे जी हमारी बहने, माँ बहन की गाली जे सुने की क्या गलती है बताओ। तुमने तो बहन एक काम कर पी के आवे, भीतर से लगा जो कुंडी और एक बाघुटी दियो करहाई में, ने तो को उसे कह पे है कि हमें लुगाई ने मारो है। धर्मों की 3 दिन की शादी हो रही थी, बारात का एक जगह पड़ाव लगा। मां और कई क्या है, बस 5-7 मिनट में आप समझना। एक जगह पड़ाव लगा और भगवान को, लक्ष्मी को बताना है कि कई मां क्या होती है, तो भगवान तुरंत के बच्चा बने और एक झाड़ी में जाके रोने लगे। राजा के सिपाही लगे थे पहरा में, सिपाहियों ने देखा कि झाड़ी में एक छोटा सा तुरंत का नवजात बालक पड़ा है, उसे उठाया और राजा के पास ले गए। बोले राजा साहब मुझे झाड़ी में एक बच्चा पड़ा मिला था। अब राजा बोले मैं क्या जानूं बच्चों के बारे में, एक काम करो मेरी बहू को दे दो। सिपाही ले गया बहू के पास। अरे वो रानी जो को ब्याह हो रहा, तो वह बोली ये क्या कर रहे हो, मेरी शादी हुई है, मैं पहली बार ससुराल जा रही हूं, वो तुरंत का बच्चा ले जाऊंगी, समाज क्या कहेगा। ससुर उठ आ गया, राजा जो था, बेटा ले लो हम हैं गवाए में, पति बोलो ले लो गोदी में, हम हैं गवाए में, सिपाही बोलो हम हैं, मंत्री बोलो हम हैं। उस रानी की गोदी में जिनका विवाह हुआ है राजकुमारी का, वो बच्चा रख दिया जो भगवान बने हैं। भगवान ही तो आए, और जो भगवान ने मुस्कुराहट मारी नैया रानी के चेहरा को देख के। तुम लोगों ने एक बात सुनी होगी नरसिंहपुर वालों ने, सुनने में तो बड़ी अटपटी लगती है, पर विपिन बिहारी तो अटपटी बात कोई ठीक करने के लिए। एक बात आप सबने सुनी होगी, नए नए लड़के कहते हैं कि पहली नजर का प्यार बड़ा सच्चा होता है। सुना है? ये नए नए बच्चे कहते हैं पहली नजर का प्यार बड़ा सच्चा होता है। विपिन बिहारी नरसिंहपुर की मंच पे गरज के कह रहा है कि पहली नजर का ही प्यार सच्चा होता है, क्योंकि जिस दिन हम दुनिया में आए थे हमने पहली नजर अपनी माँ से मिलाई थी और माँ ने मुझसे मिलाई थी, और माँ और बेटे से सच्चा प्यार दुनिया में किसी का हो नहीं सकता है। फिर तो हजारों से नजर मिल गई, पहली नजर तो बाह थी जो माँ ने हमें देखा था और हमने माँ को देखा था, और वही सच्चा प्यार था। भगवान मुस्कुराए, रानी के अंदर इतनी ममता उमड़ी, इतनी ममता उमड़ी कि वो ममता शरीर में से बहने लगी। रानी ने उस बच्चे को गोदी में दूध पिलाया, बारात उठी चली। दरवाजे पे रानी बच्चा लाए, मोचाइने को खड़ी है, सास सूपा में आरती की थाली लेके आई। और बताओ सास आवे मोचाइने को, बहू लाए हो तुरंत को बाल बच्चों, ये क्या नाटक है।
राजा बोलो नाटक नहीं, जंगल में पड़ो तो हमारे सामने उठा के दो है गोदी में। पति बोलो हाँ मां, रिश्तेदार बोले हाँ। बस सास बोली कि तुम्हारे आओ आदमी, तुम अभी तेरिया चरित्र नहीं जानत। और अगर ये बच्चा इसका नहीं है तो कुंवारी मां को दूध कहां से आ गया ये बताओ। पति ने तुरंत तौलिया छोड़ दे, ससुर हट गए, रिश्तेदार हट गए, वो रानी अकेली गोदी में बालक लाए खड़ी है। सास बोली अब तुमने तेरिया चरित्र नहीं जानत, तुमने जानत नरसिंहपुर वारी भाऊ कब तुम आए थे, रामचरित हो रहा हो, कृष्ण चरित्र, शिव चरित्र, हनुमान चरित्र होगा, भरत चरित्र होगा, तेरिया चरित्र सुनो। पाठक जी कब नहीं सुनो, सुन ले, जरूरी है, एक ही जानकारी भी जरूरी है। एक पंडित जी को लड़का आया बनारस से पढ़ के, एक माता जी कुआ पे भर रही थी पानी, तेरिया चरित्र की कथा बता रहा है। पंडित जी बोले के हमें जल पिलवा दे। बोली कहाँ के आओ, बोले फलाने जगह। कहाँ जा रहा है, बोले कथा करवे। कौन कथा, बोले कृष्ण चरित्र। बोली और कौन कौन चरित्र जाना, बोले हम राम चरित्र, भरत चरित्र, कृष्ण चरित्र, शिव चरित्र। ओ बाबोली के तेरिया चरित्र। पंडित जी को लड़का बोलो को जा नहीं पढ़ाई गुरु जी ने हमें, जो भी कोनो ग्रंथ हो। अरे बोली बहुत बड़ो ग्रंथ हो, पढ़ने हैं। अब उन्हें सोचो कोनो ऐसी अच्छी कथा हो जो सीख ले, कोनो आगाओ कम करावे। कह लगो हाओ सिखा दे। इतनी कही कह लगी ए द्वारिको बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले, मार गए। ब्राह्मण कपन लगो कि तेरिया चरित्र की तो शुरुआत ही इतनी खतरनाक है। अगल बगल के आदमी लठ लेके आ गए, बिल्कुल में लठ देवे मारे हते ब्राह्मण में। बोली रुक तो जा। गांव के बोले काहे, अरे बोले एक सांप खाए ले रहा हो तो हो, वो तो ये महाराज ने बचा लो ना, हम मर जाते। सो गांव भर के महाराज के पांव पर आने लगे, बाकी लगी जो जाए तेरिया चरित्र। 1 मिनट लग तो हम तुम्हारी सांप कैसी थोतरी को चुबा देते, और 1 मिनट लगो गांव भर से पांव पर वाद है। जो आज तेरिया चरित्र ध्यान राखियो, अब बहुत ही खतरनाक चरित्र है दद्दा, जो एक को नहीं जान पाओ आज नो। देखो भरत चरित्र के संगे हमने पैसा एक कथा के लिए सुना दें 2, अब कमेटी से बोल रहे एक कथा के भाई ने हम भरत चरित्र को बुलाओ तो हमने तेरिया चरित्र तक सुना दो। बस सास बोली ये तेरिया चरित्र है, ये इसी का बेटा है, इसको पता है कि फलानी जगह डेरा पड़ है, इन पेल फेंकवाओ हो जी बच्चा को। अब फैसला कैसे हो कि इसका है कि नहीं है। बड़े बड़े विशेषज्ञ जानकार आए और सबने बैठ के एक निर्णय करो, इस बच्चे को एक चौकी पे रखा जाए और इस रानी के हाथ में तलवार दी जाए और इससे कहा जाए कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। अगर इसने जन्म दिया होगा तो ये 2 टुकड़े कर नहीं सकती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बीच में एक चौकी रखी गई, तुरंत का जन्मा वो बच्चा, रानी के हाथ में तलवार दी, बोले काटो इसको, करो 2 टुकड़े। और रानी ने जो तलवार उठाई काटने को, मन में विचार आया ये मेरा बेटा नहीं है, ये मैं जानती हूं और वो ऊपर वाला जानता है, पर मैंने इसको अपना दूध पिला दिया है तो ममता का रिश्ता तो जुड़ गया है, मैं इसे कैसे काट दूं। मन में सोच रही है रानी, तलवार को हाथ ऊपर है। और रानी ने यह भी सोच लिया कि अगर मैंने इसको नहीं काटा तो मेरा पति मुझे अभी घर से निकाल देगा, पिता अब मुझे स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि पिता तो कन्यादान करके फ्री हो गया, पति मुझे घर से निकाल देगा, क्या करूं। इसने विचार कर लिया, पति की मैं रही नहीं, पिता की अब हो नहीं सकती। अंतिम निर्णय क्या हुआ इस बात को मैं करके, और फिर कल एक जन्म और कैकई का आपको बड़ा प्यारा सुनाऊंगा। ये तो कुछ नहीं है कैकई का त्याग, कल मंगलवार भी है, कल के लिए बहुत सुंदर सुंदर भाव मैंने बचा के रखे हैं। और अब तो कुल मिला के भारत चरित्र का अब अमृत निकलने वाला है कल और परसों में। अभी तो हम लोग
फाउंडेशन जमा रहे 3 दिन से। भरत चर तो अब न करे है जब भरत जी लौट के आए हैं।